क्या बॉलीवुड के पास रीमेक्स के अलावा कुछ नहीं बचा है? अभी कल ही मुझे पता चला अनाउंसमेंट में कि अजय देवगन कैथी मूवी का रीमेक बनाने वाले हैं भोला के नाम से, जो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अभी भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं और कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या हम आगे चल के देख सकते हैं कि उनके पास कुछ ओरिजिनल कहानियाँ होंगी, कुछ ओरिजिनल कंटेंट होगा। लेकिन जिस रफ्तार से रीमेक्स बन रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड ज़्यादा दिन सस्टेन कर पाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में शाहिद कपूर को लेकर जर्सी बनाई गई। आपने कभी सोचा है कि अगर इन मूवीज़ के रीमेक्स ही बनाने थे, तो उन्हीं एक्टर्स को लेकर क्यों नहीं बनाए गए? अला वैकुंठ पुरमुलो का रीमेक अल्लू अर्जुन को लेकर क्यों नहीं बनाया गया? तो सच्चाई ये है कि इन सबसे बात की गई थी, इन सबको अप्रोच किया गया था, लेकिन साफ मना कर दिया गया। इनकी टीम्स ने साफ मना कर दिया बॉलीवुड डायरेक्टर्स को रीमेक्स के में एक्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये पता था कि जिस तरीके का रीमेक बनाता है बॉलीवुड, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। एंड प्लस जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी उस वक़्त स्क्रिप्ट को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने जो जस्टिस की थी उस स्क्रिप्ट के साथ, हो सकता है वो इसमें ना कर पाएँ। वो इस बात को लेकर भी काफ़ी स्केप्टिकल थे। हिस्ट्री ये कहती है कि जब भी बॉलीवुड ने रीमेक्स बनाए हैं तो बहुत बुरे बनाए हैं। एक आध को अगर छोड़ दें तो फिर भी बाकी जितने भी रीमेक्स हैं उनमें साउथ के एक्टर्स को जिस तरीके से कास्ट किया गया है, उनको जिस तरीके से वो काम देते हैं या जो ट्रीटमेंट रहता है वो बहुत ही बेकार होता है और उसमें कोई भी साउथ एक्टर आज की डेट में काम नहीं करना चाहता बॉलीवुड में। हमने देखा है कि 2013 में रामचरण को ही लेकर ये मूवी बनी थी ज़ंजीर, जो कि अमिताभ बच्चन की मूवी का रीमेक थी। अगर रीमेक्स भी ठीक से नहीं बना पा रहा बॉलीवुड, तो फिर आगे क्या करेगा? आगे कौन-सी किस कहानियों की तरफ हम देखें? हाँ, आने वाले टाइम में मनीष शर्मा की जयेश भाई जोरदार का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा शायद इससे थोड़ी बहुत उम्मीद है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी किसी मूवी का या किसी नॉवल का रीमेक हो। कुछ खास प्रॉमिसिंग मुझे दिख नहीं रहा है बॉलीवुड में आने वाला। राजकुमार हिरानी की मूवी भी जो उन्होंने अनाउंस की है शाहरुख खान के साथ, जब से संजू देखी है मैंने तब से मुझे राजकुमार हिरानी भी पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने संजू क्यों बनाई और क्यों हम लोग ज़बरदस्ती उन एक्टर्स को ले रहे हैं या उन लोगों को ले रहे हैं जो हमको लगता है कि अरे ये क्योंकि इनके फादर बहुत अच्छे एक्टर थे, इनकी मदर बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, तो ये खुद बहुत अच्छे एक्टर हो जाएँगे। व्हाई? मतलब क्यों बना रहे हैं? चालबाज़ जो श्रीदेवी की चालबाज़ थी, अब उसका रीमेक बन रहा है, उसमें उनकी बेटी को कास्ट किया गया है। मतलब ऐसा कर क्यों रहे हैं लोग, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे चालबाज़ देखनी होगी या अपने आगे किसी को दिखानी होगी, तो मैं वही चालबाज़ दिखाऊँगी ना, मैं क्यों दिखाऊँगी उसका रीमेक? कॉमन सेंस वाली बात है। सिर्फ़ इसीलिए कि वो बहुत सुपरहिट मूवी थी और उसी के तर्ज पे हम यही एक रीमेक बनाएँगे और ये भी सुपरहिट होगी, ये फ़ॉर्मूला बहुत बार फ़ेल हो चुका है। डेविड धवन जो कि अपनी ही मूवी जुड़वा का रीमेक नहीं बना पाए अपने ही बेटे को लेकर, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। तो रीमेक बनाने के लिए भी एक आईक्यू चाहिए आपको, अगर आपको रीमेक करना है। कबीर सिंह क्यों चली थी, मुझे खुद समझ आज तक नहीं आया कि कबीर सिंह क्यों चली थी। शायद लोगों ने अर्जुन रेड्डी नहीं देखी इसलिए चली थी। मेरी नानी वाली जर्सी जो मुझे ओरिजिनल मूवी मुझे देखनी है और मैं अगर मुझे सबटाइटल्स उसके लिए पढ़ने पड़ते हैं तो मैं पढ़ लूँगी। इनमें मैं आपको आज ही बता देती हूँ, करण जौहर के कॉफ़ी विद करण के अगले सीज़न में कम से कम 5 नाम ऐसे जो ज़रूर होंगे। अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, रामचरण, राजमौली और यश। ये होंगे ही होंगे। फीमेल्स में रश्मिका मंदाना, पूजा हेगड़े, ये ज़रूर होंगी। आप आज ही लिख के रख लीजिए कि ये ज़रूर होंगे, क्योंकि उनको दिख गया है कि इनकी क्या स्टारडम है और इनका क्या लेवल है और इनकी मूवीज़ में कितना दम होता है। तो और मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में सारे पैन इंडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं और भी जितने भी व्यूअर्स हैं वो इन एक्टर्स को समझें, इनको देखें, इनके टैलेंट को वो देखें। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में यश की जब ये केजीएफ 2 बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और इसकी कहानी बहुत अच्छी है एंड आई एम हैप्पी कि एक अच्छी मूवी, एक अच्छा कंटेंट जो है लोग पहचान रहे हैं। तो सलमान खान ने पूछा था कि हमारी साउथ की मूवीज़ क्यों नहीं चलती हैं इतनी ज़्यादा? हमारी मूवीज़ क्यों नहीं चलती हैं साउथ में इतनी ज़्यादा? और ये कैसे है कि यश की मूवी केजीएफ इतनी ज़्यादा हिट हो गई? तो यश ने ही इस पे रिस्पॉन्ड किया था और बोला था कि ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये आज की बात नहीं है, ये सालों की मेहनत है, ये डेकेड्स की मेहनत है कि लोग अपने अपनी मूवीज़ पे काम करते रहे, अपने आप को हिंदी बेल्ट में प्रमोट करते रहे और केजीएफ 1 का हिंदी बेल्ट में प्रमोशन बहुत ज़बरदस्त किया गया था, तब जाकर आज की डेट में केजीएफ 2 इस पोज़ीशन पे है। और ये हमारे बॉलीवुड में क्या होता है आज तक भी कि साउथ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। उस तरफ ना कोई प्रमोशंस होते हैं, ना लोग जानते हैं उनको, जानते भी हैं तो कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है उनसे। लगता है कि वो साउथ सदर्न बेल्ट में अपनी एक पहचान बनाने के लिए साउथ की रीमेक्स बनाते हैं, ये भी हो सकता है। अजय देवगन को अच्छा खासा अब लोग जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, क्योंकि वो आरआरआर में भी थे और वो दृश्यम की भी रीमेक में आ रहे हैं, रीमेक्स में आ रहे हैं और कैथी की रीमेक फिर से वही कर रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने क्रैक कर लिया है।
बट दुख इस बात का होता है कि आप अपनी ही ऑडियंस को धोखा दे रहे हो और अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हो। सबसे पहले तो आप एक ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर हो, जिससे लोगों को नुकसान होता है, और फिर आप उन्हीं लोगों की जेब से जो टिकट का पैसा निकलता है, वही आप उनसे वो लूट रहे हो ये कह कर कि ये मूवी आकर देखिए, ये देखिए, जबकि उसमें आपका कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। मुझे दुःख होता है, अफ़सोस होता है इस बात का कि मुझे पहले नहीं पता था कि दृश्यम एक रीमेक है। जी हाँ, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको ये अब तक भी शायद नहीं पता होगा कि दृश्यम रीमेक है। मुझे ये भी नहीं पता था पहले के टाइम में कि जो हमारी 70s और 80s में भी मूवीज़ हुआ करती थी, वो भी साउथ की रीमेक्स होती थी। आई थिंक कहीं न कहीं एज़ अ व्यूअर आपको चीटेड फ़ील होता है कि आप सोचते थे कि यार ये मूवी बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप उसके ओरिजिनल क्रिएटर को थोड़ा बहुत क्रेडिट तो दें। मैं आपसे सिर्फ़ इतना कह रही हूँ, और बाकी मेरी आपसे दरख़्वास्त है बॉलीवुड वालों से कि प्लीज़ कुछ तो नया करो, कुछ तो लिखो। राजकुमार हिरानी से मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इम्तियाज़ अली हैं जिनकी तरफ मैं देखती हूँ, आनंद राय हैं जिनकी तरफ मैं देखती हूँ, और अब आने वाले टाइम में जयेश जोरदार, मनीष शर्मा है, मुझे थोड़ी बहुत उनकी मूवीज़ पसंद आती हैं वहाँ पर। इसमें मूवी में थोड़ा काफ़ी हद तक गुजराती, क्योंकि गुजराती कम्युनिटी के बारे में ही है, और मुझे लगता है कि ये मूवी अच्छी होगी, इसकी कहानी डिफरेंट है। रणवीर सिंह को मैं एज़ अ फादर के रोल में देखने में बहुत एक्साइटेड हूँ, और उनके साथ शालिनी पांडे हैं जो अर्जुन रेड्डी की मेन लीड थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, एक्सपेरिमेंट्स करे बॉलीवुड, आई थिंक तब जाकर थोड़ी बहुत उम्मीद रह सकती है, नहीं तो हमें सीखना चाहिए साउथ से, बहुत कुछ सीखने को है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इस पर थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिसका नाम है स्टोरीफाइंग शिट।